नमस्कार, मैं विकास शुक्ला। आप देख रहे हैं महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस। आपको बता दें कि आज मैं सुल्तानपुर ज़िले के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मुढ़ा में उपस्थित हूँ। आपको बता दूं कि मोबाइल स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि पीड़ित का जो है घर दिखाने का प्रयास करें। मोबाइल स्क्रीन पे जो है आप घर देख रहे हैं, इस घर में जो है 14 मई को जो है ये घर सजना था, खुशियाँ आनी थी, एक बिटिया की शादी थी। और मामला इस कदर है कि आपसे मैं क्या बताऊं, आप मामले को जान करके आपकी आंखें खुद ही भर आएंगी कि एक जो है जो पीड़ित है, बिटिया की जो पिताजी हैं, वो अपनी बिटिया की शादी तय करते हैं और धूमधाम से शादी करने के लिए इनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और पैसों की व्यवस्था ना होने के कारण ये जो है घर पे इनके जो है घर के सामने अमरूद का पेड़ है, उस पेड़ में जो है फांसी लगा लेते हैं। तो मामला क्या है, कैसे है, मैं इनके परिवार से खुद जानने की कोशिश करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? रामतीरथ सर। और जो पीड़ित हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, रामदयाल जी, आप उनके क्या लगते हैं? सर उनके हम बेटे हैं, दूसरे नंबर आपके दूसरे नंबर के। आपके बड़े भाई कहाँ हैं? बड़े भाई सर जोन बाटे इठे मड़ई रहे कि वहीं खेत में रहते जोन बाटे। अच्छा, वो अलग है, परिवार से अलग है। हाँ अलग है। अच्छा, तो ये मामला कैसे क्या हुआ, जो है फांसी क्यों लगाए, कैसे लगाए, कुछ बताएंगे? सर ये पैसे कौड़ी की व्यवस्था हो ना पावत रही है और हमारो सर तबीयत जोन बा खराब चलत, हमारे पास हमारे कैंसर सर। अच्छा, वो 2 ऑपरेशन हमारे मेडिकल कॉलेज में है और लखनऊ से लोहिया सब में दवाई चलता है हमारे। अच्छा, हाँ तो ही पैसे सुई दवाई में पैसे मुझे खर्च हुई है, हमारे पास व्यवस्था बनना है पावत रही और पैसे हमसे कह रहे हैं, हम वो व्यवस्था करत रहे हमके पापा देवे। और दोनों भाई और हैं, 2 भाई, उनसे भी कहे थे, सब व्यवस्था में लगे थे। लेकिन तो आपकी दवा कब से चल रही है, कितने दिन से? दवा हमारी सर 2016 में हमारा ऑपरेशन हुआ था, तब से इलाज अभी चल आप रहा है। देख सकते हैं कि एक पिता के ऊपर डबल लोड जो है पड़ा हुआ है। एक लड़का उनका वो बेटा जो है वो कैंसर से पीड़ित है और ये 2016 से ही इनकी दवा लगातार चलती चली आ रही है। 2016 में सर ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ऑपरेशन 2016 में इनका हुआ था। फिलहाल वो हिम्मत करके जो है बिटिया की शादी करने वाले थे। और मामला आगे क्या है भैया सही जानते हैं। जी बताइए। जी सर, उसके बाद सोचे हमके पापा सब पैसा इकट्ठा करके देंगे। उसके बाद बोले पापा कुछ खेतबाड़ी है 15 बिस्सा है, उसमें कुछ रहन धर दो, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा। तो 2 दरी बात किए थे, एक बारी बात की वहाँ फेल हो गया, तो दूसरी दरी बात की है, वो भी कहे ठीक है। उसके बाद जो अभी 2-3 दिन पहले वो बोले हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आपका खेत नहीं लेंगे। तब आए हमसे बोले भैया बहुत टेंशन है, वो पैसा खेत नहीं कह रहे नहीं लेंगे। तो बोला चलो हम दूसरे से बात करते हैं, आप परेशान मत होइए, आप शांत रहिए। बोले हमारा जो है पीरा पीटना है, इसको पिटवा दो भैया। हम कहे बोले पिटवा देंगे। कहें लकड़ी फाड़ना है, अमरूद काटना है, सब जाके पेड़ ओड़ बोले काटो। हम कहे सर हम कहे पापा सब कट गया जौन में परेशान जी में। तो वही चक्कर में सर जौन ओकर बाद हमसे बातचीत भय तो कहें जौन बाटे ठीक बाटे, मतलब सही रहे। 4 बजे तक हमसे शाम बात भय, ओकर बाद 8-9 बजे खाना खाए के बाद लेटेन है। ओकर बाद सर जौन बा रात में अपन पता न कब उठेन कब ना आए। अच्छा, ये घटना रात की है? हाँ रात की सर। अच्छा। 9 बजे तक खाना खाएं सब, मम्मी बुलाएं खाना खाए ने। तो बलू के सब बुलावत रहे, हम कहें लाद बाबू खातना है का। तो अपने मालकिन भेजन कहें जो जा देखा तो देखिन कहें जो खाना खातना है ना, वो बुलाई जात बट तब खाना खाएं 2 रोटी और थोड़ा चावल खाएं, ओकर बाद सोई है जौन बा। अब पता नहीं सर कब रात में उठे। एक चीज़ हमें ये बताइए कि जो है ठीक है उन्होंने फांसी लगाया है, जो ये पहले से कुछ टेंशन में चल रहे थे या अभी तत्काल ये निर्णय ले लिए? नहीं सर टेंशन में नहीं थे, 10-15 दिन से ये शादी की उनको उलझन थी। अच्छा। हाँ पैसा नहीं हो पा रहा, पैसे कहाँ से आए। और जितने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी शादी है, हमारे साली की शादी है और जो है उनके जो है सार के लड़के की शादी है, उनके साड़ीनान के लड़के की शादी है, मतलब उसमें भी न्योता करना है। तो बोल रहे थे वहाँ भी वो लोग न्योता किए हैं, उनको भी वापस करना है। मतलब 30-40 हज़ार का वो लोग न्योता किए हैं बहन की शादी में हमारे, उसको वापस करना है और प्लस ये खर्चा है, यही सब सोच के लोड ज़्यादा। हाँ लोड ज़्यादा। और सोचे मतलब हमारे मामा से बोले कि भैया हमारे मामा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 1-1.5 लाख रुपये उनका लगा। तो बोले भैया कुछ मदद हम कर नहीं पाएंगे, अभी हम दिक्कत में खुद हैं। लेकिन जो है इसीलिए वो सोचे कि जो है हमारे साले भी नहीं मदद करेंगे, वो भी मदद नहीं करेंगे, ये भी नहीं, और लड़के भी सब हैरान है सुई दवाई में पैसा कहाँ से आएगा। यही सब सर उनको सोच के उनका दिमाग जो है 10 दिन से उलझन के नाते वो लगा लिए फांसी सर। अच्छा, जिस रात में वो फांसी लगाए हैं, क्या आपसे उनसे कुछ बातचीत हुई थी? सर कुछ कहे थे? 3 बजे बात हुई थी, 3 से 4 बजे हम उनसे बात किए थे, उसके बाद हमसे नहीं मिले थे। सुबह के टाइम में या शाम को? शाम के टाइम में। शाम को। हाँ वही बुलाए भैया कैसे होगा, हम बहुत सब सोच में है, टेंशन में, पैसा मिल नहीं रहा कहीं पे, काम कैसा होगा।
तो हम बोले पापा जो है आप चुप मार के यहाँ लेटे रहिए, जो काम करना है हम कर देंगे धीरे धीरे इधर उधर करके। कहन भैया तू जो बोले हमसे काबू कन कहूँ कर्जे ले जाए जिन बहुत परेशान रहा था, लिया ना बेटो भरे नाम से इतना लास्ट में कह गए ने, मतलब लास्ट वार्निंग उनके रहा है जब 4 बजे। कहन बेटो कहूँ कर्जे वर्जे लिया ना जौन ना ले लेबा दिक्कत हो आया सब घेरिए कहाँ देबा, कमाई दमाई तो हर बार ना सुई दवाई चल तो ये कुल बोले न। ओकर बाद हम कहें आप टेंशन न ले, हम कहें जौन भाई इससे ज़्यादा टेंशन लेवा पापा दिक्कत हुई है। अच्छा, वो पेड़ दिखाइए जिस पेड़ पे वो फांसी लगाए थे। कैमरामैन से मेरी गुजारिश पेड़ दिखाने का प्रयास करें। पेड़ पे रामदयाल जी रात में जो है टेंशन की वजह से बिटिया की शादी करनी थी और उनको तमाम टेंशन ये था कि उन्होंने व्यवस्था उनकी हो नहीं पाई थी। वो जहाँ पे जो है खेत को गिरवी रखना चाहते थे वहाँ पे भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उलझन में आने के बाद वो अब निर्णय जो है इस पेड़ पे ले लिए और इस पे फांसी लगा लिए। जी, मामला क्या था भैया, आगे बताइए। और इसके आगे कुछ बातचीत हुई थी? नहीं सर, यही 3 बजे 4 बजे बात हुई, उसके बाद हम चले गए थे सर। उसके बाद जो है रात में अपना खाना वाना खाए, उसके बाद पता नहीं कब उठे कब नहीं। फ़ोन 4 बजे मैं इसी पेड़ के पीछे नलका वहाँ आया, लेकिन हमको तभी भी निगाह नहीं पड़ा। लाइटिंग करके लौटे 4:30 बजे। अच्छा, आपकी माता जी कहाँ हैं? जैसे दर्शकों में बता दूं, इंसान जब उलझन में होता है तो अपने परिवार से ज़रूर कुछ ना कुछ दिल की बात कहता है, इसलिए मैं रुख कराता हूँ आपको जो है रामदयाल जी की जो वाइफ हैं उनसे बात कराता हूँ। जी माता जी, आपसे कुछ बातचीत हुई थी लास्ट समय में? कुछ बात नहीं हुई? बात ना कुछ हो गई। नहीं, जैसे कि परिवार से कुछ भी बात हो, दिल की बात होती है तो उसको रखता है सामने, भाई बताता है। उनके जो खुदे उलझन में रहा खाना अरे खाए उलझन में मान लो उस रात में था, 2 दिन 3 दिन पहले कुछ बात कही उन्होंने आपसे? नहीं, 2 रोज वो इनके दिमाग को न बोलन न चालन, बस वही उलझन में वो बुकुर बुकुर मुँह नहीं आ रहे, क्यों समझाओ बुझात मुँह नहीं आ रहे, वो हाय 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 करें, बस खाना खाएं सुत गए। अब वो बलोग बीत गए, जब वो सारा मोला रहन हम 400 पीटे रहे, ये दुआरे तक थप लेट गए। हम कहे से यहाँ लड़की जो वो परेशान अपन अंदर रहा है, मैं ना अपन परेशान। चलिए ठीक है, मैं जी बताइए। वो जवन बा इतने कल्ले में निसर आए वहीं से वहीं दुआरे में रहे। अच्छा। हम पता ना पाए कब वो निसरन कब का के हैं। वो 3 बजे या 2 बजे पता न कब आई गए अपन कराई लेन। वो तो रिश्तेदार की लड़की आई रही है, तो वो पानी भरे गए, बस देखे बस बाल्टी फेंक के चिल्लाते बेधारा भाग गए, बाबू ना है बाबू ना है। हम वहाँ से उठ के घर में ना गए, दौड़ी यहाँ आए, देखा थे वही से लटका है चिल्लान। तब लड़के दौड़न, ये सब ना रही, तब दौड़ी आए। हाँ, काट कूट के अपन चढ़न उतारन उनका, और कुछ ना। देखिए, मैं उस बिटिया से बात करना चाहता हूँ जिसकी शादी थी। हो सकता है रामदयाल जी कुछ बात लास्ट समय में इनसे किए हों। बेटा क्या नाम है आपका? सरिता नाम है। पिताजी क्या आपसे कुछ कहे थे लास्ट समय में? पिताजी कह रहे थे कि बेटे हम जहाँ पैसा कहे थे वहाँ पैसा मिल नहीं रहा, हम क्या करें। बोल रहे थे कि पापा तुम कुछ नहीं करो, भैया लोग हैं वो लोग शादी करेंगे, तुम किसी बात की टेंशन मत लो। कहें कि बेटा हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा गेहूँ पड़ा है काटने के लिए, सरसों पड़ा है, ये सब कैसे होगा। बोल रहे थे कि पापा सब काम हो जाएगा, तुम शांत रहो। लेकिन उनके पता नहीं किस उलझन में थे, वो रात में खाना खाए और पता नहीं कब फांसी लगा लिए। अच्छा। आप क्या लगती हो रामदयाल जी का? उसकी बड़ी बहू। आप बहू हो, तो आपसे कुछ वार्तालाप हुई थी क्या लास्ट में? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं बात नहीं हुई थी। कुछ बताया नहीं पापा? हम यहाँ पर रहते ही नहीं। आप यहाँ रहते ही नहीं हो? हम खेत में रहते हैं हमारे इधर। अच्छा। आप परिवार से अलग भी हो, ऐसा कुछ मामला है? हाँ। अच्छा ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पीड़ित परिवार है और रामदयाल जी जो फांसी लगाए हुए हैं, एक जो है बेटी की शादी करने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती है और मारे उलझन में आने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। फिलहाल तो निर्णय उनका गलत था, उलझन में आने के बाद फांसी का निर्णय, जहर का निर्णय, ये गलत निर्णय है। मैं विकास शुक्ला, सुल्तानपुर से, मेरे कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे विनोद पांडे।